बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, माहिर इल्मुल अदात एम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट और माहिर इल्मुल अदात एम ए शराफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वीलॉग के आगाज में हम दरखास्त करना चाहेंगे पहले उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। सर, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी वर्किंग कर रखी है। नवंबर का महीना क्योंकि आने ही वाला है, यकुम नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पूरे नवंबर के यानी कि 30 दिनों में कौन से खुशनसीब बुरूज हैं जिनकी किस्मत में कोई खुशियां हैं, कामयाबियां हैं, पैसा है, क्या बताएंगे सर? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं बिल्कुल आज ये बताऊंगा कि 6 ऐसे स्टार्स हैं, 6 ऐसे बुरूज हैं, 6 ऐसी राशियां हैं जिनको अचीवमेंट्स मिलने जा रहे हैं। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, तो मैं नेम के अल्फाबेट साथ बताऊंगा ताकि वो लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और उन लोगों को भी आज नेम के एतबार से उनको अपने स्टार्स का भी पता चल जाए। सबसे पहले मैं नवंबर में जो स्टार्स थे उनकी पोजीशंस के हवाले से बताता हूँ। तो 2 नवंबर को जो वीनस है वो तुला राशि, इनकी शुक्र तुला राशि में, वीनस लिब्रा। और 16 को सन बुर्ज अकरब यानी कि वृश्चिक। उसके बाद 23 तारीख को रात को मरकरी तुला राशि लिब्रा में। ये प्लैनेट्स को भी मैंने देखा और फिर नॉलेज ऑफ जफर को भी मद्देनजर रखा और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नवंबर के महीने में अचीवमेंट्स मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी। सबसे पहले है कैंसर, जिसे बुर्ज सरतान कहा जाता है। कर्क राशि और नेम के अल्फाबेट एच है। एच से मुराद हमना, हमायूं, हमाद एक्सेट्रा, कोई भी, ये मर्द और औरत दोनों के लिए। अब ये अचीवमेंट किस चीज की इनको मिलेगी? इनको मिलेगी प्रोफेशनली हवाले से। प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे होंगे। इन्होंने लाइफ में 2-3 साल बड़ा अप एंड डाउन देखा, स्ट्रेस देखी है, स्ट्रगल में रहे हैं। और नवंबर का महीना इनके लिए खुशहाली का है। प्रोफेशनली हवाले से जब प्रोफेशन इनका बेहतर होगा तो ऑटोमेटिक फाइनेंस में भी इजाफा होगा, इंक्रीमेंट्स भी। प्रोफेशन से रिलेटेड इनका बिजनेस भी इंक्लूड है। इनको इंशाल्लाह इसमें ऑब्वियसली अचीवमेंट्स मिलेंगी और फिर खुशहाली। एक अहम बात बताता चलो, सेहत के हवाले से जो इनका स्किन का प्रॉब्लम चल रहा था, डर्मेटोलॉजिस्ट के भागते थे, कोई एलर्जिक था, वो भी इनका नवंबर में ठीक होता दिखाई दे रहा है। और स्टोन में ये ओपल को पहने वो बहुत ही अच्छा रहेगा। सेकंड स्टार जो है जिसको मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अचीवमेंट, वो है जी लियो, बुर्ज असद, जिसको संग राशि कहते हैं। और नेम का अल्फाबेट एम है। एम जैसे मोहम्मद, एम से महरीन, कोई भी एम से है। लीडरशिप की क्वालिटीज हैं इनमें बहुत ज्यादा। एडमिनिस्ट्रेटर, हुक्मरान टाइप के हैं। और कुछ लैक बॉलिंग स्टार्ट हुई है, तो उससे ठीक है, घबराना चाहिए। लैक बॉलिंग से एकदम एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, फ्रंट फुट पे नहीं आना चाहिए। नवंबर का महीना ठीक है इनके लिए, इज्जत के हवाले से है, फाइनेंस के हवाले से है। और अगर ये लोग कहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, स्कूल कॉलेज इन द यूनिवर्सिटीज, पीएचडी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जाए। कोई नया काम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करें। और घर में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम वाली खवातीन हैं और वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है कि अपना घर हो अपने हस्बैंड बच्चों के साथ, तो चांस बन सकता है। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े के साथ जाए, चांस बन सकता है और उसमें खुशहाली ही आएगी। और पत्थर के हवाले से रूबी का पत्थर पहने। उसके बाद जो थर्ड स्टार है वो है वृश्चिक राशि, जिसे बुर्ज अकरब कहते हैं, स्कॉर्पियो कहते हैं। और नेम का अल्फाबेट जेड और एन है। अब जेड से मुराद जैसे
जरमीना है, जैगम है, जीशान है, एन नरगिस, नदीम, नाइला, कोई भी। अब इन लोगों के लिए नवंबर का महीना बड़ा अच्छा है। अब देखिए पैसा इनके पास आया, नो डाउट 2-4 महीने में जाया कर दिया। जो समझाता रहा था कि जेड एन वाले, स्कॉर्पियो वाले पैसा ना जाया करना, अब फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए, फिर वहम का शिकार हो गए, फिर डिसार्ड हो गए, फिर कमरे में बैठ रहे हैं, फिर लेजी हो गए। अब आ रहा है नवंबर का महीना, एक्टिव हो जाए, पैसा तो आएगा, जाया ना कीजिएगा। ये बार बार मौके नहीं मिलते। और उस पैसे को इतना आपके पास हैंडसम अमाउंट आ सकता है कि जो अपना बिजनेस में चाहता है कि मैं और इन्वेस्टमेंट करूं, कोई चाहता है कि मैं कुछ चीज, गाड़ी सवारी को प्लॉट ले लूं, वो मौका आ रहा है नवंबर का, उससे बेनिफिट्स लें, इससे फायदे उठाएं। और स्टोन के हवाले से जो है वो ब्लू सफायर या येलो सफायर पहन, इंशाल्लाह बेहतरी आए। उसके बाद जो है, जो खुशनसीब स्टार है वो सेजिटेरियस है, बुर्जे कोस है, जिसको धन राशि कहते हैं, और नेम के अल्फाबेट एफ है, फरूक, फुआद, फरा, कोई भी है एक्सेट्रा। इनको ये फायदा मिलने जा रहा है कि अगर ये बाहर के मुल्क जाना चाहते, या कोई नया काम करना चाहते, या कुछ शादी करना चाहते, कोई ऐसा झगड़ा है, मामला जिसे सोचते यार सुलह हो जाए, कोई लिटिगेशन है, कोई ऐसा मामला कर लें, बेनिफिट्स ही मिलेंगे, फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। और स्टोन में आप येलो सफायर पहने, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर। उसके बाद जो खुश नसीब स्टार है वो एक्यूरियस है, बुर्ज दल्लू, जिसको क्या कहते हैं, कुंभ राशि कहते हैं, और नेम का अल्फाबेट एस है। अब अरबी में और उर्दू में सीन, शीन, स्वाद और से वाले लोग, सीन सलमान, सादिया, शीन शहजाद, शाहिदा, से समर, कोई भी। सीन, शीन, स्वाद से क्या होने जा रहा है यार, ये तो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बड़ी अच्छी सोच। अब एक क्यूरियस वाले लोग जो है, एडिसन भी था, इब्राहिम लिंकन भी था, और बड़े नॉलेज होता है इनमें, इसमें कोई शक नहीं है। डिस्टार्ट भी होते हैं आजकल, फिजिकली हवाले से उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एक चेंज आ रहा है इनके अंदर, बड़ा खूबसूरत चेंज आ रहा है कि एक तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएंगे, जो वर्क करेंगे उसमें पैसा जाया नहीं करेंगे, फेम मिलने जा रहा है, ट्रैवलिंग में बेनिफिट्स है, मैरिज जिनकी रुकी हुई हो सकती है, जिनकी औलाद नहीं हो रही, कंसीव करें। इन्हें बड़े, इनको अपने माइंड के मुताबिक चलना चाहिए, दिल के साथ नहीं चलना, दिल के हाथों हमेशा मार खा जाता। और स्टोन के हवाले से ब्लू सफायर पे, नीलम का पत्थर लॉन्ग फिंगर में पे, बेहतरीन रहेगा, सिल्वर पे पे। उसके बाद जो स्टार है, जो खुश नसीब, वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन, जिसको मकर राशि कहते हैं, और नेम के अल्फाबेट जीन, खे और गाफ है। जीन जवेरिया, जोसेफ, जवाद, खे खालदा, खाबर खलदूम, गाफ गुलजार, गुल, कोई भी। अब इनकी सेहत में बेहतरी, और घर में कोई लाइबिलिटी अगर ये अदा करना चाहते हैं, वो अदा हो। सेहत की बात मैंने जान के की है, क्योंकि पीछे अगर मैं गौर करूं, इस साल में इनको डिजीज मिली है, किसी को बहुत बड़ी मिल गई, किसी को छोटी मिली, सेहत से के लिए। लाइबिलिटीज के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूं, चाहे घर में लाइबिलिटी बच्चों के हवाले से हो, बहन भाइयों के हवाले से हो, या अदरवाइज कोई और इन लोग किसी का पैसा देना है, या कोई बिजनेस लाइबिलिटीज कुछ, वो अदा हो सकती है। नवंबर का महीना अल्लाह के हुक्म से बेहतर रहे। और स्टोन के हवाले से ब्लू सफायर है जी। बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं चाहता हूं कि वीलॉग के आखिर में कुछ लोगों के सवालात भी ले लेता हूं। पहला सवाल ये है जो हमसे पूछा है, वो सानिया फिरदौस साहिबा हैं। डेट ऑफ बर्थ है 7/2/1991 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, फॉरेन स्कॉलरशिप, क्या कोई चांस है? किसके लिए अप्लाई कर रही है? पीएचडी के लिए, पीएचडी के लिए। हाँ, अप्लाई कीजिए आप।
और वैसे ही मैंने आपको एस नाम की तो वैसे ही तारीफ कर दी है। एस नाम के जो भी लोग होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं। एक तालीम जो है स्टार्ट करते हैं जहां छोड़े गए, एक होता है जो छोड़ छोड़ के एंड तक जाते हैं, एक और होता है जो डायरेक्ट एंड तक करते हैं। ये तो तोड़ तोड़ के भाई आप तो बुढ़ापे तक पढ़ती रहेगी, माशाल्लाह पढ़े। बिल्कुल ठीक है। अ, बेटा है इनका, जिन्होंने पूछा है, माहिन आगा नाम है गालिबन इनका। 11 मार्च 1991 डेट ऑफ बर्थ है, यूके रहता है, सेट कब होगा? हाँ, अच्छा सवाल है बेटा। और मैं ये बता दूं कि अगले साल आपको बेशुमार चांस मिलेंगे इंशाल्लाह सेट होने के। अगला साल बेहतरीन है 2026, और शहबाज फरवरी के बाद। शहबाज अहमद है, 16 अप्रैल 1982, बाहर जाना कब तक पॉसिबल है? 2027 का एंड होगा या 2028 का शुरू होगा, अल्लाह के हुक्म से। मोहम्मद अफजाल है, 28/2/1994, माली मुश्किलात कब तक खत्म होंगी? अच्छा सवाल है। इस तरह है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगला साल मैं देख रहा हूँ आपके लिए भी बेहतरी है। अब अगर तो कर्जे की तरफ गए हो तो वो 2 साल कर्जा उतारने में लग जाएगा। कर्जे में नहीं हो तो 2027 में कोई अहम अचीवमेंट बड़ी भी मिल जाएगी, लेकिन अगले साल से आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शरफ खान साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।